नमस्कार। 5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे रागी के बारे में। वैसे तो आपने देखा होगा कि जब हम मल्टीग्रेन आटा का प्रयोग करते हैं घर में, तो उसमें अंदर मक्का होता है, ज्वार है, जौ है, बाजरा है, साथ में हम रागी का आटा भी उसमें मिलवाते हैं। हालाँकि अकेले रागी की रोटी मुझे बहुत अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उसमें बहुत हल्की-सी कड़वाहट होती है। तो इसलिए बाकी और मोटे अनाज में मिला के इसको खाया जाता है। रागी वैसे तासीर में हल्की-सी ठंडी होती है, इसलिए इसको बारहमास खाया जा सकता है। साथ में रागी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। तो ख़ैर हम चलो अभी आपको ये बताते हैं कि अगर अलग-अलग दृष्टिकोण से देखा जाए, तो रागी में क्या चीज़ कितनी होती है। तो 100 ग्राम रागी के अंदर अगर हम अनुमानतः देखें, तो इसमें मॉइस्चर 13.1 ग्राम होता है। इसके साथ-साथ प्रोटीन इसमें 7.9 ग्राम होती है, फैट 1.3 ग्राम होता है, मिनरल्स 2.7 ग्राम, फाइबर 3.6 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 72 ग्राम होता है। और अगर हम प्रोटीन की बात करें, तो 328 किलो कैलोरी इसमें प्रोटीन होती है। इसके साथ ही इसमें कैल्शियम होता है 344 मिलीग्राम, फास्फोरस होता है 263 मिलीग्राम और इसमें आयरन होता है 3 ग्राम मिलीग्राम। फॉलिक एसिड होता है 18.3 माइक्रोग्राम और पोटेशियम होता है 408 मिलीग्राम। देखिए आप कितना पोटेशियम इसके अंदर रहता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सिस्टम वाइज़ हमारे सिस्टम पे कहाँ-कहाँ इसका क्या-क्या असर आता है। सबसे पहले लेते हैं गट हेल्थ के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो जब हम इसका सेवन करते हैं, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बाउल मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है। बाउल मूवमेंट्स को रेगुलेट करने के कारण कॉन्स्टिपेशन है, उसको भी दूर करता है। एसिडिटी को भी थोड़ा-सा कम करता है। इसके अलावा बाउल मूवमेंट्स के साथ कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के साथ-साथ इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पेट को ना फुलनेस की एक एक अनुभूति कराता है। ऐसा फ़ील होता रहता है कि जैसे मेरा पेट भरा-भरा है और जब भरा-भरा पेट महसूस होगा तो हम बहुत सारी चीज़ें नहीं खाएँगे, भूख जल्दी नहीं लगेगी। भूख जल्दी नहीं लगेगी तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा कि हमारा वज़न भी कुछ हद तक कम हो सकता है। अच्छा, उसके बाद आता है इसके अंदर पॉलीफिनोल्स होने के कारण ये इंसुलिन को रेगुलेट करता है। इंसुलिन को ब्लड में रेगुलेट करने के कारण हल्का-सा अगर हम थोड़ा-सा कम मात्रा में इसको खाएँ, तो ये हमारे शुगर को भी कंट्रोल करता है। अच्छा, एक इसके अंदर पोटेशियम जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज़्यादा पोटेशियम होने के कारण ये बीपी को भी थोड़ा-सा नियंत्रित रखता है और जब बीपी को नियंत्रित रखता है, तब ये कार्डियोवास्कुलर हमारे जो सिस्टम है, उसको भी ठीक करता रहता है। इसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हमारे हार्ट भी आ गया और आर्टरीज़ भी आ गई, धमनियाँ आ गई पूरी जिसमें से रक्त प्रवाह होके निकलता है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी ये हमारी ठीक करता है। अच्छा, एक इसमें क्योंकि फास्फोरस बहुत है, कैल्शियम बहुत है, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में ये कंबाइन होके कैल्शियम और फॉस्फेट के रूप में हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, उसके साथ-साथ हमारे दाँतों को भी मजबूत करता है। अब ये सारी चीज़ें तो देखिए इनकी तो फ़ायदे तो हैं ही, लेकिन साथ-साथ तो अगर हम कुछ ज़्यादा सेवन करते हैं, तो इसके नुकसान भी हैं। जैसे फाइबर बहुत ज़्यादा अगर है तो वो कॉन्स्टिपेशन भी कर सकता है। अगर फाइबर थोड़ा-सा कम मात्रा में खाया जाए तो कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, ब्लड शुगर बढ़ा भी सकता है। इसके अलावा इसमें रागी के अंदर ऑक्ज़ैलिक एसिड होता है, जो कैल्शियम के साथ मिलके कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बना सकता है हमारी किडनी में और जिन लोगों को बार-बार किडनी में, यूरेथ्रा में, यूरेटर में स्टोन बनने की एक टेंडेंसी है, एक एक आदत सी है, उन लोगों को रागी खाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लेनी चाहिए। इसके साथ जो थायराइड के रोगी हैं, जिनका भी थायराइड का ट्रीटमेंट चलता है,
वो रागी का प्रयोग कम से कम करें। ये मेरा विशेष रूप से आग्रह रहेगा कि वो अपने डायटीशियन से या अपने डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर सलाह कर लें कि मुझे ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अच्छा, एक इसमें फाइटिक एसिड होते हैं। फाइटिक एसिड हमारे एब्ज़ॉर्प्शन जो होती है मिनरल्स की, जिसमें ज़िंक है, आयरन है, इसकी एब्ज़ॉर्प्शन को कम करता है और जितने भी मोटे अनाज हैं, उनमें सब में भी फाइटिक एसिड है, जिसके कारण थोड़ा-सा एब्ज़ॉर्प्शन में दिक्कत आती है। पोटेशियम अधिक होने के कारण जो किडनी के पेशेंट हैं, उन लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हम खाएँ तो कितना खाएँ? और बेहतर तो यही होगा जिससे डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है या डायटीशियन से जिससे आप राय ले रहे हैं। तो आज के दौर में आयुर्वेद के अंदर तो देखिए पूरा आहार के बारे में सबसे पहले वर्णन आता था, आहार और विहार के बारे में। कि ऋतु के अनुसार हमारा क्या आहार होना चाहिए, कैसा हमारा रहन-सहन, खान-पान कैसा होना चाहिए, ये होता था। और जिसको उस समय जब आज से अगर 30-35 साल पहले की बात करूँ, तो एलोपैथिस्ट ये कहा करते थे कि एक काम करना कि खाओ तो जो मर्ज़ी, लेकिन दवाई नहीं भूलनी है। आज उनको भी इस चीज़ के बारे में ज्ञान हुआ है और अब जितने भी बड़े नर्सिंग होम्स हैं, डायटीशियंस उन्होंने रखने शुरू कर दिए कि डाइट का एक बहुत बड़ा रोल है। हालाँकि समझते तो वो पहले भी थे, लेकिन अब उसकी इम्पोर्टेंस को जितना आयुर्वेद के अंदर माना जाता था, उतना ही इम्पोर्टेंस अब डायटीशियंस को दी जाती है। नहीं, और डायटीशियन को अगर इम्पोर्टेंस है, तो इसका मतलब डाइट को इम्पोर्टेंस है। तो अब पूरा का पूरा एक चार्ट होता है कि ब्रेकफ़ास्ट में आप ये लें, लंच में ये लें, शाम की चाय के समय ये लें, रात के समय ये लें। ये सारी चीज़ें मेंशन की होती हैं। तो अपने डायटीशियन से पूछें, अगर आप थायराइड है, अगर पोटेशियम आपको कम लेना है, तब भी देखें कि रागी का प्रयोग करना है कि नहीं करना है। अब बात आती है कि कितना रागी का प्रयोग हम 24 घंटे में कर सकते हैं। तो 60 से 80 ग्राम रागी का प्रयोग हम 24 घंटे के अंदर कर सकते हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं, क्या मैंने मक्का के बारे में भी कहा था 60 से 80 ग्राम, मैंने बाजरे के बारे में भी कहा था 60 से 80 ग्राम, मैंने रागी के बारे में भी कह दिया 60 से 80 ग्राम। अब इसका अर्थ तो ये कहीं से भी नहीं है कि आपने 60 ग्राम तो रागी खा ली, 60 ग्राम बाजरा खा लिया और 60 ग्राम मक्का खा लिया 24 घंटे में, ये नुकसान पहुँचा सकता है। यानी कि इनको कुल मिला के भी अगर देखा जाए, तब भी हम 60 से 80 ग्राम, अकेले को खाना तब भी 60 से 80 ग्राम। तो आप रागी का प्रयोग ज़रूर करें, बहुत अच्छा है, ग्लूटेन फ्री रहता है, इसमें ग्लूटेन नहीं होता है, तो रागी का प्रयोग करें। मस्त रहे, मौज-मस्ती के साथ अभी 2 दिन से बादल चल रहे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो ठंड में मन करता है कि तिल के लड्डू खाए जाएँ, रेवड़ी खाई जाए, तिल जिसमें लगे होते हैं। तो ख़ैर कभी हम बात करेंगे, तिल के बारे में भी बात करेंगे। अगले एपिसोड में जो हमारा आएगा, उसमें हम बात करेंगे पिस्ते के बारे में। पिस्ता बहुत ज़्यादा खाया जाता है और सर्दियों के अंदर बहुत लाभदायक भी होता है और इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रकाश में लाने की हम कोशिश करेंगे और इसकी एक हिस्ट्री की भी एक छोटी-सी बात आपको पिस्ते के बारे में अब अगली वीडियो में हम बताएँगे। तो आप लोग 5 मिनट्स अपने लिए भी जुड़े, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमने इसका नाम 5 मिनट्स इसलिए रखा था, शुरू में मेरी इच्छा थी कि मैं 5 मिनट ही बात करूँ। लेकिन फिर धीरे-धीरे देखा कि इसमें थोड़ी-सी चर्चा में 10 मिनट तक भी हो जाते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारा वीडियो पूरा देखा करें, हो सके तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि छोटी-सी बात पे अगर किसी के काम आ जाती है तो अ, अगर मुझे कहीं पुण्य मिल रहा है तो शेयर करने वाले को भी उतना ही पुण्य अर्जन वो कर पाएँगे। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ़ इतना भर है कि हम जागरूक करें, थोड़ा-सा जागरूक करें कि हमारे जीवन में डाइट का महत्व क्या है, जो हम रूटीन में चीज़ें खाते हैं, हमें उनका फ़ायदा है तो क्यों है? मतलब एक तो बात ये सीधी-सी कह दी जाती है कि ये खाओ इससे ये फ़ायदा होता है, लेकिन कैसे फ़ायदा होता है उसका एक हल्का-सा साइंटिफिक टच देने की कोशिश, हालाँकि ये वीडियो कहीं भी किसी भी हालत में डॉक्टर्स के लिए तो नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए है कि हम थोड़ा-सा ये जान पाएँ कि मैं ये खा रहा हूँ, अगर मैं बाजरा खा रहा हूँ तो क्यों खा रहा हूँ? मुझे इससे कहाँ-कहाँ मेरे किस-किस सिस्टम पे इसका फ़ायदा पहुँचता है और कहाँ मुझे इसका नुकसान भी है। और अगर मैं रागी खाता हूँ,
तो किस-किस मेरी बॉडी के किस सिस्टम पे इसका फ़ायदा होता है कि बोन हेल्थ पे, मेरे दाँतों के ऊपर कहाँ फ़ायदा है और कहाँ इसका नुकसान और कितना मुझे खाना चाहिए। इसी तरह से हम पिस्ते के बारे में भी बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बाद में हम तिल के बारे में भी बात करेंगे। तो आप सभी बादाम के बारे में भी बात करेंगे। मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन्स भी आते हैं कि बादाम के बारे में बताएँ, तो हम बादाम के ऊपर भी बातचीत करेंगे। तो अब मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं सप्ताह में 2 बार वीडियो डालूँ ताकि 1 सप्ताह में 2 चीज़ें कवर हो जाएँ और आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।